हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के बिग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1.19। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल। सो लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या है। A solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram of water has the vapor pressure। ठीक है, तो 90 ग्राम ऑफ वाटर का यहाँ पे वेपर प्रेशर हमको 2.8 दे रखा है एट 298 केल्विन। फर्दर क्या कह रहे हैं कि जब हमने 18 ग्राम वाटर उसमें ऐड कर दिया तब इसका जो नया वेपर प्रेशर बना है दैट इज 2.9। टेम्परेचर अभी भी सेम है। नाउ कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, बट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमको गिवन है। सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट हमको गिवन है। कितना है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट? दैट इज 30 ग्राम। ठीक है, 30 ग्राम। नाउ इनिशियल अगर हम वाटर के बारे में बात करें कि इनिशियल हमारे पास पानी कितना प्रेजेंट है, सो इनिशियल मास ऑफ वाटर कितना है हमारे पास? दैट इज 90 ग्राम। इनिशियल मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 90 ग्राम। उसके बाद वेपर प्रेशर इतने में कितना बन गया है? दैट इज 2.8। ठीक है, तो P1 2.8 हमारे पास यहां पे गिवन है। फिर फर्दर जब हमने इसमें 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया, सो द फाइनल मास ऑफ वाटर इज, फाइनल मास ऑफ वाटर कितना है? 90 प्लस 18 है ना, यही हो जाएगा 90 प्लस 18 दैट इज 108 ग्राम। अब इतने पानी में, ठीक है, इतने पानी में हमारा प्रेशर कितना बन गया? कितना बन गया? 2.9 हमारा यहां पे प्रेशर बन गया इतने पानी ऐड करने के बाद। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर, ये भी देख लेते हैं। मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। दिस इज मोलर मास ऑफ वाटर। अब देखते हैं ये सारी की सारी चीजें बेटा यहां पे हमें गिवन है। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से देख लो, ये सारी की सारी चीजें हमें यहां पे गिवन है। अब देखना है कि हमको कैलकुलेट क्या करना है। सबसे पहले जब हमारे पास वाटर 90 ग्राम था उसके लिए हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं पानी का। ठीक है, एट 90 ग्राम वाटर, जब हमारे पास पानी 90 ग्राम था, ठीक है, जब हमारे पास पानी 90 ग्राम था तो उस केस में वाटर का मोल कितना हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो N1 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे यहाँ पे तो 5 आ गया। ठीक है, जब हमने 18 ग्राम उसमें और ऐड कर दिया तब नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? एट 108 ग्राम वाटर। ठीक है, जब 108 ग्राम वाटर था तो N2 इज इक्वल टू 108 अपॉन 18, तब हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट इज 6 मोल। ये हमारा 5 मोल हो गया और ये हमारा 6 मोल हो गया। तो अलग अलग हम ऐसा बोल सकते हैं कि अलग अलग वाटर पे, ठीक है, जब 90 ग्राम वाटर था तब हमारा मोल कुछ और था, जब 108 ग्राम वाटर हुआ तब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कुछ और था। ठीक है, इतना आ गया समझ में, ये बता दो। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पे हमको एक्चुअली में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? यस, एनी आइडिया भाई? हाँ, क्या करने वाले हैं यहां पे हम? अगर हम यहां पे, ठीक है, राउल्ट्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, ऑफ कोर्स हम यहां पे अगर राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं तो देखो क्या होता है, P इज इक्वल टू P1 x1, यही होगा। ठीक है, और ये क्या हो गया? P01 x1, ये हो जाएगा। ठीक है, सो P इज इक्वल टू P0। P0 की वैल्यू हमें दे रखी है क्या? P0 की वैल्यू यहां पे हमारे पास गिवन नहीं है, बट हमारे पास P1 की वैल्यू गिवन है दैट इज 2.8। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो। यहां पे ये हमको 2.8 दे रखा है, P01 N1 अपॉन N1 प्लस
N2, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा हमारा। सो 2.8 इज इक्वल टू P नॉट 1, N1 हमारे पास कितना है 5 है, ठीक है, तो 5 प्लस, ठीक है, इसको अब हम क्या मानेंगे, यहां पे ये जो N2 है, ठीक है, यहां पे जो बेटा हमें यहां पे जो N2 दे रखा है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, अब आप बोलोगे 6 लिख दो मैम, है ना, 6 लिख दो, 6 नहीं आएगा, है ना, क्या आएगा, देखो N2 क्या है, N2 हमारे पास है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जिसका गिवन मास हमारे पास है बट उसका मोलर मास हमारे पास नहीं गिवन है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 30/m लिख देंगे। तो एक इक्वेशन हमारे यहां से ये बन रही है, ठीक है, एक इक्वेशन हमारी यहां से ये बन रही है। नाउ द सेकेंड इक्वेशन इज 2.9 इज इक्वल टू P नॉट 1, है ना, 6 प्लस यहां पे भी हमारा 30/m ही हो जाएगा। तो ये यहां से हमारी दूसरी इक्वेशन बन रही है, बिल्कुल ध्यान से देख लो इसको, ये यहां से हमारी बेटा दूसरी इक्वेशन बन रही है, ठीक है, ये यहां से हमारी दूसरी इक्वेशन बन रही है, ठीक है, दूसरे पेज पे लिख दूं क्या इसको, रुक जाओ, चलो इतना लिख लो, इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ, ठीक है, इसको मैं दोबारा से आपके लिए लिख देती हूँ अभी, ठीक। पहली इक्वेशन क्या बन रही थी, 2.8 इज इक्वल टू P नॉट, यहां पे था 5/5 और ये था हमारा 30/m। इसको पहले सॉल्व कर ले हम, ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा P नॉट अपॉन 2.8 इज इक्वल टू, ठीक है, उधर चला गया, P नॉट अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 1 + 6/m। ये इसको सॉल्व करने पे हमारी एक इक्वेशन आ रही है, ठीक है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। फिर था हमारे पास 2.9 इज इक्वल टू P नॉट 6/6 प्लस 30/m, ये हमारा इक्वेशन 3 है। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे 6 वाले को, तब हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यस, इसको सॉल्व करने पे बेटा हमारा आंसर कितना आने वाला है, 6 वाले को सॉल्व करने पे, जल्दी सोच के बताओ कितना आ जाएगा, P नॉट अपॉन 2.9 इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे भी हमारा कितना आ जाएगा 5/m आएगा ना 6 वाले के लिए, 5 6 जा 30, हाँ, तो 5/m। तो ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। अब हम इनको इक्वेट कर देंगे, कौन कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 को। तो P नॉट से P नॉट हमारा चला जाएगा, ठीक है, इक्वेट करेंगे इनको, तो देखो P नॉट से P नॉट हमारा चला जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2.9/2.8, ठीक है, कितना हो गया 2.9/2.8, 1 + 6/m/1 + 5/m। यहां से हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 2.9 1 + 5/m, इसको हमने इधर भेज दिया, इसको हम इधर भेज देंगे, 2.8 1 + 6/m, ठीक, आ रहे समझ। कैलकुलेशन किस तरीके से किया है, कोई भी टफ कैलकुलेशन यहाँ पे बेटा बिल्कुल भी नहीं है, इतना याद रखना। अब एलसीएम ले लो यहाँ पे, सो 2.9, ठीक है, प्लस यहाँ पे m है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, वो 1 ही रहेगा, ठीक है, वो 1 ही रहेगा, ये बन जाएगा हमारा 14.5/m इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 2.8 प्लस कितना आ जाएगा 6 है ना, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 16.8/m। पूरा मल्टीप्लाई करके अंदर तक बताया है, ठीक है, अब वो आप खुद से एक बार करके देखोगे, क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू को एक साथ ले लेते हैं और m वाली वैल्यू को हम एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0.9/0.8, तो 0.1, ठीक है, इनको हम इक्वेट कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 बन जाएगा, एंड देन 14 16 14 15 16 2.3 है ना, 2.3/m ये आ रहा है, ठीक है, 2.3/m आ रहा है। अब क्या करें, m यहां से हमारा आ जाएगा 23 ग्राम पर मोल, तो m की वैल्यू यहां से हमने कितनी निकाल दी बेटा, m की वैल्यू हमने यहां से निकाली है 23 ग्राम पर मोल, ठीक है, m की वैल्यू हमने यहां से 23 ग्राम पर मोल निकाली है, ठीक, क्या इतनी बात समझ में आई है। अब अगर m की वैल्यू यहाँ पे 23 ग्राम पर मोल आ गया है, एक पार्ट हमने यहां से अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया। नाउ द सेकेंड इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो वेपर प्रेशर
ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें मोलर मास दे रखा है, इतना याद रखना, ठीक है। मोलर मास इज 23 ग्राम पर मोल, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, तो ये हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, पी नॉट अपॉन, ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए कैलकुलेट करें पहले, सो 2.8 पी नॉट अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 1 + 6, अब m की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पे 23 आ जाएगा, तो P नॉट यहां से अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। P नॉट यहां से कैलकुलेट कर लो बेटा। अब देखो इसको आपको पता ही है, एलसीएम लेके आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 22.8 इंटू, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 29/3, 29/23 बेसिकली, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आने वाला है 3.53 के आसपास, ठीक है, 3.53 पास्कल, ठीक है, 3.53 पास्कल, ठीक है, ओके। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3.53। तो ये था हमारा क्वेश्चन, थोड़ा सा हो सकता है लेंदी आपको लग रहा होगा क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें काफी ज्यादा था, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। आई होप कि बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई सा भी पार्ट आपको इसमें समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफी है, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।